अहोई व्रत की कथा। यह त्योहार कार्तिक पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माएँ पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम को अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कथा सुनती हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सबके सब छोटी ही उम्र में यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान जी के भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तब बैठ जाते, फिर आराम करते, फिर चलने लगते। इस प्रकार चलकर वे दोनों बद्रका नामक आश्रम के समीप पहुंचकर एक शीतल कुंड के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्मों के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई माता जी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे घर आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घ आयु का वर मांगना। व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से अहोई देवी जी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार ने राधा कुंड में स्नान किया। जब साहूकार राधा कुंड से स्नान करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें अहोई देवी ने अपने दर्शन दिए और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। साहूकार अहोई देवी जी के दर्शन करके बहुत ही खुश हुए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, माँ, मेरे बच्चे बहुत ही कम उम्र में देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, तथा अस्तु, पुत्र ऐसा ही होगा। इतना कहकर माता अहोई जो है वो अंतर ध्यान हो जाती है। कुछ दिन के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के घर में पुत्र है तो व्रत की समाप्ति के समय उसे पुत्र का ये छोटा सा व्रत जो है वो पुत्र के लिए मनाना चाहिए और अपने पुत्र को, अगर पुत्र दूर रह रहा हो तो उसके लिए वायना निकालना चाहिए। उसके पसंद की चीज़ें उसको देनी चाहिए। अगर आपकी लड़की है तो लड़की के नाम का भी कुछ दान उसे करना चाहिए। इसके साथ साथ इस दिन ब्राह्मणों को भी दान करना चाहिए और अपनी सासू जी के नाम का वायना निकालकर उनके चरणों में उनका आशीर्वाद लेकर ही एक स्त्री को अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हमें यथासंभव दान करना चाहिए। यह दिन सभी माताओं के लिए बहुत भाग्यशाली दिन होता है। इस दिन माता अहोई सभी बच्चों के कल्याण के लिए आशीर्वाद देती हैं। सभी बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। मैं माता अहोई जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, सभी बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य तथा उन्हें लंबी उम्र देना और सभी माताओं को सुखी रखना। इसी के साथ आज ये कथा समाप्त हुई। सभी बहनों को अहोई
व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। सभी माताएं और बहनें अपने जीवन में सुखी रहें और उनकी संतान जो है वो भी हमेशा सुखी रहे। जय माता दी।